अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है जो बहुत मेन ब्रांच है, जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि ये मैकेनिक्स क्या है, इस मैकेनिक्स के अंदर जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस क्या है, और उन ब्रांचेस के फर्दर ब्रांचेस है वो क्या है, किस तरीके से उनके डेफिनेशंस, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, फिजिक्स में आप लोगों को मैंने उस दिन बता दिया था कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लियर? इसके अंदर हम लोग मैटर, एनर्जी और इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उनके बारे में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स कहलाता है। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक मेन ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है, मैकेनिक्स है। क्लियर? सो मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। क्लियर? जब भी हम लोग किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स कहलाएगा। क्लियर? सो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है वो क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। तो अब मोशन तो दो टाइप्स के मोशन है। अगर कोई बॉडी मूवमेंट करती है या कोई बॉडी मोशन में आ जाती है, उसके दो फॉर्म होते हैं, या तो वो विथ रिफरेंस ऑफ फोर्स होगा या फिर वो विदाउट द रिफरेंस ऑफ फोर्स होगा। क्लियर? मतलब वो उसके पीछे एक फोर्स होगा मूवमेंट करने के लिए, या फिर कोई भी फोर्स नहीं होगा मूवमेंट करने के लिए। आगे बात आप लोगों को समझ में। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये दो उस पे है, विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस होने चाहिए। क्लियर? तो मैकेनिक्स की यहाँ पे दो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले देखो काइनेमेटिक्स क्या है, किस तरीके से है। काइनेमेटिक्स को अगर हम लोग देखें, सो मैकेनिक्स जो था वो ब्रांच था फिजिक्स का। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे जो हम लोग काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये क्या है, ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स है। क्लियर? सो काइनेमेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब हर वो बॉडी जो मूवमेंट करे और उस मूवमेंट के अंदर पीछे से किसी फोर्स की जरूरत ना हो, या किसी फोर्स ने उसको इस चीज पे मजबूर ना किया हो कि वो आगे जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा काइनेमेटिक्स। सो वंस अगेन देखो, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। एंड द सेकेंड वन इज, जो मेन ब्रांच है और जो वास्ट है, जो मजीद भी बहुत सारे ब्रांचेस पे मुश्तमिल है, वो क्या है, मैकेनिक्स है। क्लियर? सो आते हैं हम लोग मैकेनिक्स पे। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है, डायनेमिक्स, सो द डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of a body with the reference of force। मतलब अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है तो उस मूवमेंट के पीछे एक फोर्स होगा, वो फोर्स होगा तो ये मूवमेंट होगा, अगर फोर्स नहीं होगा तो ये मूवमेंट नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स कहलाएगा। क्लियर? सो व्हाट इज डायनेमिक्स? डायनेमिक्स द ब्रांच या द सेकेंड ब्रांच ऑफ, या द लार्ज ब्रांच ऑफ, द बिग ब्रांच ऑफ, द मेन ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion with the reference of force। मतलब अगर फोर्स होगा तो ये बॉडी मूवमेंट करेगा, अगर फोर्स नहीं होगा तो ये बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है, डायनेमिक्स कहलाता है। क्लियर? अब अगर हम लोग डायनेमिक्स को देखें तो डायनेमिक्स के मजीद तीन ब्रांचेज है। क्लियर? यानी कि मोशन को अगर हम लोग देखें, डायनेमिक वही मोशन के बारे में पढ़ना, तो विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो अब आते हैं हम लोग मोशन पे कि मोशन कितने टाइप्स के मोशन है। क्लियर? मोशन अगर देखा जाए, मोशन तीन टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? अब जो है ना, ये डिपेंड नहीं है कि ये विद रेफरेंस ऑफ फोर्स है या विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स है। ये दोनों टाइप के आ सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स भी आ सकता है, विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स भी आ सकता है। रोटेटरी मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स भी आ सकता है, विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स भी आ सकता है। वाइब्रेटरी मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये दोनों टाइप्स में आ सकते हैं। तो ये डिपेंड है सिचुएशन में कि किस तरीके से होता है। क्लियर? लेकिन जो सिर्फ मोशन है, चाहे विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स हो या विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स हो, मोशन होगा तीन टैब्स पे, और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर?
अब इन तीनों जो ब्रांचेज हैं मोशन के, इसमें से जो फर्स्ट ब्रांच है ट्रांसलेटरी मोशन जो है, अब ये ट्रांसलेटरी मोशन मज़ीद तकसीम हुआ है, मज़ीद इसके ब्रांचेस निकले हुए हैं, 3 इसके और ब्रांचेस हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है लीनियर मोशन, सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड वन इज रैंडम मोशन। क्लियर? द अनसर्टेनिटी मोशन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। क्लियर? सो मोशन 3 टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, एंड दिस ट्रांसलेटरी मोशन इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। क्लियर? अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब कुछ भी। अब ये मोशन है क्या चीज़? ये मोशन भी तो कुछ होगा। तो मोशन का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मोशन है when a body change its position with respect to its surrounding, that is called motion। क्लियर? जब भी कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी जगह चेंज करे, वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्लियर? तो अब जो है ना, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं सर हिला रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो बॉडी है क्या वो रेस्ट की हालत में है या वो मोशन की हालत में है? तो मेरी जो बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है, क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं किया है, तो मैं रेस्ट में हूँ। हाँ, मेरा जो हाथ है वो मोशन में है, मेरे जो फिंगर्स है वो मोशन में है, मेरे जो हाथ है वो मोशन, मेरा जो सर है मतलब हेड में हिला रहा हूँ वो मोशन में है, पर मेरी जो बॉडी है, जो कंप्लीट बॉडी है, वो रेस्ट की हालत में है। तो अब अगर मैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से अब मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ, लेट्स गो, अब मैंने अपनी जगह चेंज कर लिया, तब अब मैं मोशन में आया, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर लिया, तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किस चीज़ के बारे में होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है और रोटेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इसके डेफिनेशंस होंगे, और ट्रांसलेटरी मोशन के जो बाकी जो 3 मेन वो है ब्रांचेस हैं उनके डेफिनेशंस होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।